नमस्कार दोस्तों, बोल हुनर वॉइस टैलेंट के अंदर आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपके साथ 2 गाने शेयर करे हैं। एक तो यूँ छलको ना जाम लबों से, ये लब यूँ ही जाम हुआ करते हैं। उसके पीछे का क्या था हकीकत, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। दूसरा, जो गाना शमशान की माटी उड़ चली है तूफ़ान बनकर, इसके पीछे क्या हकीकत थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी। आज जो मैं गाना, कविता आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है और मेरे से तो नहीं, मेरे को फ्रेंड से रिलेट करती है। पर ये जो भी कविता थी वो मैंने लिखी है। बहुत ही सुंदर कविता है और कहीं ना कहीं आप सबके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी संग ये आपके साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरा दूसरा चैनल है। पहला चैनल मेरा विद बेस्ट इंस्टायरी है, उसके अंदर जो वीडियोस डालता हूँ आप तक आती हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है बोल हुनर। प्लीज़ इसके अंदर आपको सेपरेटली जैसे उस पहले चैनल में सब्सक्राइब करा, इसी तरह से आपको इसमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कमेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सीधा ही आ जाते हैं। प्लीज़ इस चैनल के अंदर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये कहानी कॉलेज टाइम की है, 90s की बात है। ये हाँ यस 90s के अंदर मैंने फाइनल करा था 89-90 के अंदर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं उस टाइम इवनिंग में था। इवनिंग में इसलिए क्योंकि थोड़े से नालायक थे पढ़ाई में खेलने के अंदर ज़्यादा हमारा ध्यान रहता था। बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, जो भी स्पोर्ट्स कह लीजिए, हर एक के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती थी। हाँ, क्रिकेट के अंदर मेरी पहली पसंद थी, जबकि मैं बहुत अच्छा एथलीट भी रहा हूँ। 20-22 किलोमीटर में डेली मेरी दौड़ होती थी। आज की डेट में किसी को बताओ तो हंस पड़ेंगे। और क्रिकेट में तो ये होता था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते हैं, अभी मैं उनके साथ इंटरेक्शन भी कराऊंगा किसी उसके ऊपर जब हम डिस्कशन में जाएंगे। कहते हैं विक्रम, जब डिम्पी कहते हैं, निकनेम मेरा डिम्पी है। डिम्पी यार, जब तू बॉलिंग पे आता था ना, तो हम ये सोचते थे यार इसके ओवर निकल जाएं किसी। अच्छे अच्छे जो बैट्समैन थे उस टाइम के अपने आप को बहुत काबिल समझते थे। हमने उन सब काबिल बैट्समैनों की कॉपियाँ तोड़ रखी हैं। अकरम के नाम से भी जाना जाता था, बहुत फास्ट बॉलिंग होती थी। जबकि मैं बहुत अच्छी स्पिन भी कराता था, गुगली भी कराता था, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, सारा कुछ करा था। खैर एक बात, डीएवी कॉलेज में खेला करते थे मेरे फ्रेंड जो हैं, मेरे जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो यहीं फरीदाबाद सेक्टर 15 में रहते हैं। तो वो बाहर चले गए, वो नाम नहीं लूँगा मैं उनका, जिनसे ये कहानी सारी रिलेट करती है वो भी नाम नहीं। फर्स्ट ईयर से हम शुरू हुए इकट्ठे। क्रिकेट वो भी खेलते थे, अच्छे बैट्समैन थे, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। फर्स्ट ईयर से शुरू हुए, फाइनल ईयर तक आए, हम इकट्ठे ही आए। तो कहीं ना कहीं उस पीरियड के अंदर एक वो था ना, जवानी के अंदर एक बड़ा सुंदर सा फूल खिलता है, जिसको प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक के साथ होती है, इनके साथ नहीं होती। क्या रीज़न है वो बेटर नो, वो ज़्यादा जानते होंगे। वैसे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ सेक्टर 7 में, फरीदाबाद में, सब्जी वालों के ऊपर कहीं किसी तरह की रोक नहीं है। इतना तेज बोल के जाते हैं तो क्या करें, ये सारी पीछे से आवाज़ें उन्हीं की आ रही। आप समझ रहे होंगे कौन गा रहा है पीछे से तो दोस्तों, वो सबके साथ है, हमारे साथ भी हुआ। मेरे मित्र जो उनसे हैं वो कुछ ज़्यादा ही गहराई में चले गए। फर्स्ट ईयर में जिनके साथ उनका थोड़ा डायरेक्शन थी, फर्स्ट ईयर से शुरू हो चुका था। और ये है कि कई बार वो इजहार करने के अंदर हिच करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज की डेट में तो ये बड़ी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। इवन फरीदाबाद में से यहीं सेक्टर 12 के अंदर एक टाउन पार्क है, मैं कई बार गया और मेरे फ्रेंड जाते हैं इकट्ठे घूमने के लिए। तो सर, वहाँ के जो नज़ारे हैं ना, वो हमारे टाइम के बुद्धा गार्डन को भी फेल करते हैं इतना ज़्यादा ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो मतलब फैमिलीज बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और उनके सामने ही वो जो हरकतें हो रही होती हैं, वाकई में वो मन को दुखती है। ऐसा तो नहीं था हमारा देश।
हिंदुस्तान ऐसे भी जवान नहीं थे हमारे। अरे आपके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं जाओ या और जगह जाओ, या ओपनली में क्या आप इजहार करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो समझता हूँ ये बेहुदा इजहार है ये प्यार का इजहार नहीं है, बेहुदा है। हमारे टाइम में तो खासकर फरीदाबाद जैसे शहर में तो भाई साहब ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी टफ होती थी। अगर आप किसी को चाहते भी हैं तो वो सड़क के दूसरे कोने में चल रही है, आप इधर चल रहे हो, और हल्की सी मुस्कुराहट भी अगर किसी ने देख ली ना तो वो भी कहानी खराब कर देती। मिलना भी बड़ा टफ होता था। तो उस टाइम ज़्यादातर दिल्ली के अंदर इंडिया गेट, खासकर चाणक्य थिएटर होता था सिनेमा के अंदर, वो बहुत पॉपुलर था हमारे टाइम, वहाँ जाया करते थे। इंडिया गेट हो गया, उसके बाद कनॉट प्लेस हो गया, बुद्धा गार्डन तो बड़े कम ही होते थे जो जाने की कोशिश करते थे। हमने भी अपनी तरफ उस टाइम में देखा जाके यार ऐसा क्या तमाशा होता, तो बाद में बदनाम हो गया था कुछ, वहाँ पर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे तो बाद में वहाँ बड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई थी। पुराना किला हो गया, और ये डमडमा लेक, डमडमा लेक के अंदर बहुत गेम हुई है, और जो कुछ ज़्यादा ही कलाकार होते थे तो वो सूरज कुंड के अंदर हट्स बनी हुई हैं सर, इनकी जेब में माया होती तो वहाँ भी चले जाते। दिल्ली के तो जाए, इस तरह से ये कहानियाँ सारी चला करती। तो सर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, पर थर्ड ईयर के अंदर वो हमारे फ्रेंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे उनके प्रति। वो आज की डेट में वो उनकी शादी हो चुकी है, मायूस होता था प्यार होता ही ऐसे है, मोहब्बत ऐसी ही होती है। 90s में आपने देखा होगा बड़े सुंदर सुंदर गाने बने हैं, तो बिल्कुल पीक के अंदर आके वो सारे गाने बने हैं। और ये 90s का सफर वाकई में बड़ा सुंदर सफर था, 80s 85 90 के बीच का। तो वो ज़्यादा सीरियस से, उनके चेहरे से वो चीज़ टपकने लग गई थी। वो जब पता, मैंने पूछा एक दिन से, पूछ ही लिया, मेरे क्लोज थे तो मैंने पूछा भाई क्या चक्कर है यार, सीरियस क्यों रहता है। जबकि ये था हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो वो भी जो उनकी फ्रेंड है वो वहाँ आया करती थी देखने, तो हमको था यार इनकी कुछ आपस में बातचीत होगी, तो ऐसा कहीं इंटरफेरेंस नहीं होती थी कोई एक दूसरे में घुस। और वो जब फाइनल ईयर के अंदर हुआ तो वो मतलब ऐसा कुछ ओपनली नहीं आ रहा था, पर उसने जब बताया कि यार मैं सीरियस हूँ उसके प्रति, मैं कहा यार सीरियस मतलब, वो कहता है यार मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ, करूंगा मैं उससे। मैं कहा यार शादी तो तभी होती है जब वो उधर से वो भी इंटरेस्टेड हो। उसने कहा यार वो है तो सही बट मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो हमने कहा यार अभी तक तुमने तीसरा साल आ गया तक क्लियर ही नहीं करा। मेरे साथ एक फ्रेंड थी, वो खैर अनुराग जो भी है, वहाँ डिस्कशन हुई, वो बात हुई, तो मैंने कहा यार कुछ इलाज तो करना पड़ेगा इसका। उसको मैंने कहा यार हम बोल हम चले जाते हैं बात कर लेते हैं, कहता नहीं यार। मैं कहा भाई कोई लिख के देना तो हम लिख देते हैं, नहीं यार। मैं कहा फिर भाई कैसे उसको कैसे बात हो। तो उधर हल्की सी बात जब करी तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ कुछ हाँ तो है। मैंने अपने फ्रेंड को नहीं बताया, हम दोनों फ्रेंड्स जो भी थे हमने कुछ डिसाइड करा, और मैंने कहा यार कविताओं का शौक मुझे भी था उस टाइम बैठा करते थे तो मैं बड़ी कविताएं कुछ ना कुछ बोल बोल दिया करता था। सबको लगता था यार ये टैलेंट तो है इनके अंदर, और वो टैलेंट को मैंने कभी एनकैश नहीं करा, अब आके कर रहा हूँ। पेपरों में लिखे हो इधर उधर लिखा होता तो वो सारा पेपरों को इकट्ठा करके मैंने इस डायरी के अंदर बना रखा है, जो आपके अंदर लास्ट टाइम भी मैंने डायरी दिखाई दी आपके पास। यहाँ पर वो कविताएं मैंने वो लिख ली थी जो सुंदर गाने आपके पास आते हैं। तो मैंने उस टाइम ये लिखी कहानी, और वो जाके उसको दी, और ये हुआ उसका। मैं भी सुन के सुनाता हूँ कि वो समझ में आया और वो दोनों मिल गए। और मिलने के बाद शुक्रगुजार तो हुए, शादी हुई थी मैं उनकी, उसने किया था। और उसने उसके बाद कॉलेज करने के बाद उसने एमबीए भी करी, आईएमएस से करा था शायद, नहीं बाहर चले गए थे वो, बाहर जाके उन्होंने करी एमबीए। तो वहाँ जाके उनको जॉब भी लगा, भी वहीं बाहर ही सेटल हैं। कहाँ है क्या करना है वो उसी के डेप्थ में नहीं जाना,
शादी हुई तो मैं उनके गया था। तो ये कविता मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद जो गाना है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सुनिए। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता? कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता? यहाँ जो कविता ये सुना रहा हूँ मैं, आप इसकी थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा। इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों लिखी गई ये, एक तरह से उसको उसके साथ उसके मन के इजहार करने के जो थे वो मैंने लिखे हैं, और वो उसी को कैच कर गई। आप भी समझिए कि उस एज के अंदर ऐसा हो तो क्या होगा। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता? हमने तो किताबों को सिसकते हुए देखा है। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं आता? ख्वाबों को बनते हुए देखा है, ख्वाबों को बिगड़ते हुए देखा है। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता? शून्य होता है एक पन्ना, जब उसको जज्बातों से पिरोया जाता है। शून्य होता है एक पन्ना, जब उसको जज्बातों से पिरोया जाता है। इश्क से, एहसास से, जब स्याही से लिखा जाता है पन्ना। शून्य होता है एक पन्ना, जब उसको जज्बातों से पिरोया जाता है। इश्क से, एहसास से, जब स्याही से लिखा जाता है पन्ना। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता? कभी फूलों की कभी फूलों में लिपटते देखा है, कभी आंसुओं की स्याही से धड़कते देखा है। कभी फूलों से लिपटते देखा है। पहले होता था ना, ये किताब के अंदर कॉपी में फूल रख के या लेटर लिख के फूल रख के गुलाब का फूल दिया करते थे, तो वही लिखा है, कभी फूलों में लिपटते देखा है, कभी आंसुओं की स्याही से धड़कते देखा है। कौन कहता है किताबों में। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर गाना है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता हमें? कौन किताबों को सिसकते देखा है? अभी जज्बातों में पिरोते देखा है। कभी ख्वाबों को बनते देखा है। कभी ख्वाबों को बिगड़ते देखा है। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं आता है? शून्य होता है एक पन्ने, जब बातों से गिरोया जाता है पन्ना। इश्क से, एहसास
उससे जब सही से लिखा जाता है पन्ना पन्ना पन्ना। कौन कहता है किताबों में मिली नहीं होता तुम्हें। कभी फूलों से लिपकता देखा है, कभी आंसुओं से सिसकते देखा है। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता है। हमने तो किताबों को रोते देखा है। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता। हमने तो किताबों को सिसकते रखा है। कभी जज्बातों में पिरोतों में देखा है, कभी ख्वाबों को बनते देखा है, कभी ख्वाबों को बिगड़ते देखा है। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता। में होता है एक पन्ना जा जज्बातों से रोया जाता है पन्ना। इश्क से है एहसास से जब साही से दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये गाना बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सिसकते देखा है। कौन कहता है किताबों में दिल नहीं होता। हमने तो किताबों के रोते देखा है।